अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि नर्व फाइबर की क्लासिफिकेशन क्या है। नर्व फाइबर क्या है, बेसिकली उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस बिहाफ पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपने एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम उसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का नाम है नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन। तो नर्व फाइबर की डेफिनेशन, सबसे पहले नर्व फाइबर होता क्या है। नर्व फाइबर आपके जो न्यूरोनल स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, इन दोनों को मिला के हम नर्व फाइबर बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है नर्व फाइबर, एनी ऑफ द प्रोसेसेस सच एज एक्सॉन और डेंड्राइट्स ऑफ ए न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन के जो प्रोसेसेस हैं, एक्सॉन हो या डेंड्राइट हो, हम इसको नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक न्यूरोनल स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, ये सोमा है, ये उसका एक्सॉन है, फिर एक्सोनल टर्मिनल है। अब ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है सेल न्यूरॉन का। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेसेस हैं, इनको हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे की गई है, ये 6 क्लासिफिकेशन है इसकी। सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन। ओरिजिन के बिहाफ पे इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फंक्शन के लिहाज से इसको क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा इसको जो नर्व फाइबर्स हैं, इसको इसकी सक्रीशन के लिहाज से, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज करने के लिहाज से इसको क्लासिफाई किया गया है। उसके अलावा नर्व फाइबर को उसके डायमीटर और इम्पल्स कंडक्शन करने की एबिलिटी के लिहाज से इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन function, depending upon secretion of neurotransmitter, depending upon diameter and conduction of impulse। तो ओवरऑल इसकी 6 क्लासिफिकेशन है। अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें, तो मतलब साख्त के लिहाज से बात करें, तो नर्व फाइबर को दो तरह डिवाइड किया गया है। एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दूसरा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, उसके नेम से मेंशन है, हमने कल के लेक्चर में देखा था। आपके जो न्यूरोनल स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो एक्सोनल टर्मिनल्स हैं, एक्सॉन्स हैं, जो उसके ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है। अब कुछ में कवरिंग होती है, कुछ में नहीं होती। जिनमें कवरिंग होगी माइलिन शीट की, उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे स्ट्रक्चर के लिहाज से, और जिसमें कवरिंग नहीं होगी उसको हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं नर्व फाइबर की, कि उसको नर्व फाइबर को क्या नाम दिया जाता है, अगर मैं इसको इसकी तकसीम, बॉडी के अंदर तकसीम डिवीजन के लिहाज से देखा जाए, तो दो तरह की डिवीजन होती है। वो जो आपके स्केलेटल मसल को प्रोवाइड करती हैं, और दूसरी आपके स्मूथ मसल्स को जो नर्व फाइबर प्रोवाइड करती हैं, उसको हम उसके लिहाज से डिवाइड करते हैं। अब जो स्केलेटल मसल को प्रोवाइड करती हैं सारी सप्लाई, उसको सोमैटिक नर्व फाइबर्स बोलते हैं। और जो आपके इंटरनल विजरास को, इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई देती हैं, उसको हम विजरल या ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स बोलते हैं। तो दो तरह के इसके डिवीजन है, एक सोमैटिक नर्व फाइबर, दूसरा विजरल नर्व फाइबर्स। अब डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन के लिहाज से बात करें, ओरिजिन मतलब जिन जगहों से वो निकलते हैं, जिन जगहों से नर्व फाइबर ओरिजिनेट करते हैं, वो कौन कौन सी हैं, दो तरह की हैं। एक है क्रेनियल, मतलब क्रेनियल क्या है, ब्रेन से। स्पाइनल क्या है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से। तो एक होती है क्रेनियल नर्व फाइबर्स, जो आपके ब्रेन से ओरिजिनेट करेंगी। दूसरा स्पाइनल नर्व फाइबर्स, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करेंगी, इनको स्पाइनल नर्व फाइबर बोलते हैं।
अगर फंक्शन के लिहाज से बात करूं तब भी दो टाइप्स हैं, सेंसरी फंक्शन है और मोटर फंक्शन होता है। तो सेंसरी फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसको सेंसरी नर्व फाइबर, और जो मोटर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको मोटर नर्व फाइबर। जो सेंसरी नर्व हैं वो क्या करती हैं, कैरी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से सेंसेशन को कलेक्ट करके आपके ब्रेन तक लेके जाती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती है। इसी बिहाफ पे उसको एफरन नर्व फाइबर भी बोलते हैं। अब और दूसरी टाइप बात करूं मैं मोटर नर्व फाइबर्स की, तो मोटर नर्व फाइबर्स वो होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू से लेके आपके बाकी बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल लेके जाती हैं। अब इनको क्या बोलते हैं, इनको ईफ्रन नर्व फाइबर्स इसका दूसरा नाम है। तो फंक्शन के लिहाज से दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, सेंसरी और दूसरा मोटर। सेंसरी को एफरन नर्व फाइबर और जो मोटर नर्व फाइबर है उसको ईफरन नर्व फाइबर भी बोलते हैं। अगर मैं सिक्रीशन के लिहाज से बात करूं कि नर्व फाइबर जो अपनी एंडिंग्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, उस लिहाज से कितनी किस्म के नर्व फाइबर हैं, दो तरह के। एक होते हैं अडरनर्जिक नर्व फाइबर, दूसरे होते हैं कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। जो अडरनर्जिक नर्व फाइबर है वो नॉर एड्रेनालिन है, और जो कोलिनर्जिक है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जो एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर है वो नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करेंगे, जबकि कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेंगे। अगर मैं बात करूं डायमीटर के लिहाज से और उसकी कंडक्शन के लिहाज से नर्व फाइबर की कितनी क्लासिफिकेशन है, तो उस लिहाज से इनलेंजर गैजर ने इसको क्लासिफाई किया था। इनलेंजर और गैजर ने इसको 3 किस्म की डिवीजन में डायमीटर की थिकनेस के लिहाज से डिवाइड किया, और उसके अलावा वेलोसिटी की कंडक्शन कि किस स्पीड से इम्पल्स उसमें से पास होती है, उस लिहाज से उसने इनलार्जर एंड गेजर ने इसको क्लासिफाई किया। अब थिकनेस के लिहाज से इसने कहा 3 है टाइप्स इसकी, टाइप ए बी सी। सबसे थिक जो होगा ए होगा, उससे मीडियम थिकनेस का बीटा बी होगा, और जो सी है वो सबसे थिनेस्ट नर्व फाइबर होगा। ठीक है, अब जो सी है इसको टाइप 4 नर्व फाइबर भी बोलते हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो ए नर्व फाइबर है उसकी भी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन की हुई है। कौन कौन सी है, टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गैमा और टाइप ए डेल्टा। अब उनके भी सेकंड नेम है, टाइप ए अल्फा को टाइप 1 नर्व फाइबर, टाइप ए बीटा को टाइप 2 नर्व फाइबर, टाइप ए गैमा नर्व फाइबर बोलते हैं। अब जो टाइप डेल्टा है उसको टाइप 3 बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के लिहाज से क्या है कि जो वेलोसिटी है वो थिकनेस के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा थिकनेस है उतनी ज्यादा स्पीड होगी आपके नर्व फाइबर के अंदर नर्व ट्रांसमिशन की। उसके बाद प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, अभी तक हमने बात की है क्लासिफिकेशन की। हमने ओरिजिन के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, न्यूरोट्रांसमीटर के लिहाज से सारी इसकी क्लासिफिकेशन देखी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज के लिहाज से बात करें तो सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, कि एक नर्व फाइबर कितना एक्साइट हो जाता है जब उसको सिग्नल मिलता है। कंडक्टिविटी, एक नर्व फाइबर एक जो नर्व इम्पल्स को कितने टाइम में कंडक्ट कर रहा है। साल्टेटरी कंडक्शन, एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर तक जाने में जो कंडक्शन की इसकी सलाहियत है उसको साल्टेटरी कंडक्शन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड, ऐसा पीरियड जिसके अंदर नर्व फाइबर अपना सिग्नल शो करती है। समेशन क्या है कि जब मिनिमम सिग्नल प्रोवाइड हो तो उसको सम अप करके किस तरह नर्व फाइबर एक सिग्नल जनरेट करती है। अडेप्टेशन क्या है कि जब आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो नर्व फाइबर्स हैं उसको कॉन्टिन्यूसली एक सिग्नल मिलता जाए तो वो उस सिग्नल को
बाद में क्या करती हैं, फेड कर देती हैं। इनफैटिगेबिलिटी क्या है कि नर्व फाइबर कंडक्शन करते हुए कभी थकते नहीं हैं, वो कभी फटीग नहीं होते। ऑल और नन लॉ क्या है कि नर्व फाइबर जब आप एक एक्शन पोटेंशियल एक नर्व फाइबर के अंदर जारी है तो या वो अपना फुल रिस्पॉन्स देगा या वो अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। अच्छा, सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी की बात करें तो ये फिजियोकेमिकल चेंज होता है जब एक स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है या एक्सटर्नल एजेंट दिया जाता है तो क्या होते हैं, टिश्यू एक्साइट हो जाते हैं। अब एक्साइटेबिलिटी को मेजर करने के लिए क्रोनेक्सी एक पैरामीटर है जो कि नर्व फाइबर की एक्साइटेबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। क्रोनेक्सी क्या है, बेसिकली ये वो मिनिमम टाइम होता है जिसके अंदर आपका जो करंट है वो डबल सिग्नल जनरेट करे, तो इस टाइम ड्यूरेशन को क्रोनेक्सी कहते हैं। अब क्लिनिकली द डैमेज ऑफ नर्व फाइबर्स इज डिटरमिन्ड बाय द मयरिंग द क्रोनेक्सी। अब क्रोनेक्सी का मेडिकल में बहुत यूज है। अब क्रोनेक्सी की जो टाइम है उसको देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि किस हद तक नर्व फाइबर के अंदर डैमेज हुआ। रिस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर, जब एक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होती है तो दो तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एडुकेट स्ट्रेंथ के स्टिमुलस जब आता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और नर्व पास होती है, नर्व इम्पल्स पास होती है। और अगर एडुकेट स्ट्रेंथ का नहीं मिलता सिग्नल, सब मिनिमल स्ट्रेंथ का मिलता है, तो आपका जो सिग्नल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल कि लोकल पोटेंशियल का एक सिग्नल जनरेट करता है जो कि आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करता। कंडक्टिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू द अदर एरियाज, एक जगह से दूसरी जगह एक एरिया से दूसरे एरिया तक इम्पल्स का पास करना, सिग्नल का पास करना कंडक्टिविटी कहलाता है। साल्टेटरी कंडक्शन मैंने आपको बताया, एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड तक जंप करने की सलाहियत को साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, रिफ्रैक्टिव पीरियड इज द पीरियड एट विच नर्व डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें नर्व अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करे, नर्व इम्पल्स कोई जनरेट नहीं हो रही थी। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी जिसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी जिसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। अडेप्टेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब कॉन्टिन्यूसली कोई नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो रही है तो उस स्टिमुलस के नतीजे में एक टाइम ऐसा आता है कि नर्व फाइबर कोई अपना रिस्पॉन्स नहीं शो करता, इसको अकोमोडेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब समेशन क्या है, समेशन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें छोटे छोटे जो सिग्नल हैं जो कि इंडिविजुअली तो कोई स्टिमुलस जनरेट नहीं कर सकते, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते, पर जब उसको सम अप किया जाता है तो क्या करते हैं, वो अपना सिग्नल जनरेट करके मैक्सिमम स्ट्रेंथ अटेन करके एक्शन पोटेंशियल को पास करते हैं। However, if two or more subminimal stimuli are applied within a short interval of about 0.5 millisecond, the response is produced. तो सब मिनिमल स्टिमुलाई जब दो या इससे ज्यादा मिल जाएं 0.5 सेकंड के अंदर अंदर, 0.5 मिली सेकंड के अंदर अंदर, तो हम उसको सम अप करके आगे उससे अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकते हैं। इनफैटिगेबिलिटी आपके नर्व की पोटेंशियल है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो फटीक नहीं होती, सारी उम्र वो अपना काम करना नहीं छोड़ती। ऑल और नन लॉ कहता है कि या नर्व अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करेगी या करेगी नहीं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको 2 दफा प्रॉपर्टीज बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।